हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की आईसीएसई बोर्ड की न्यू बुक जो है एवरग्रीन पब्लिकेशन की बुक बाय संजीव बब्बर वो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी कर रहे हो और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो स्टूडेंट, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू, और जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी स्टडी बेस्ड वीडियो जो हैं ये न्यू ईयर्स की आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। इसके लिए आपने बेल आइकॉन जो है वो जरूर क्लिक करना है। नाउ स्टूडेंट, हमने 9th क्लास का सेकंड चैप्टर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट वो स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसके नेक्स्ट सम करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट ये अमाउंट का फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये बड़े वाला फार्मूला, ठीक है, ये सभी फॉर्मूले जो है ये सक्सेसिव अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो सक्सेसिव ईयर्स के लिए तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये सभी आपने अच्छे से लर्न करने हैं, फिर ही आपको सम जो है इजी लगेंगे। नाउ स्टूडेंट 2.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट 12 सम जो है हम कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 13 सम से स्टार्ट करेंगे। तो 13 नंबर सम देखो, यहाँ पे अपनी बुक खोलो सामने, साथ साथ कॉपी पेन लो और करके देखो, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे साथ साथ तभी इजी लगेगा। 13 sum, on a certain sum the compound interest for 2 year is rupees this। अब compound interest यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। if the rate of interest for successive years वो 6%, 8% per year, find its sum। यानी कि P हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है, सम मीन्स प्रिंसिपल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया हो तो कौन सा लगाना है, R1 R2 लगा के, ठीक है, वैसे करेंगे। तो इस तरह से पहले लिख लोगे स्टूडेंट, जो जो आपको गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, पी आपने फाइंड आउट करना है, R1 6% और R2 8%। तो लेट कर लो प्रिंसिपल पी, क्योंकि वो तो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर एन। अब सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो R1 और R2 इस तरह से लगाओगे, ठीक है, 2 इयर्स है ना, 1 और 1 इस तरह से, ठीक है। नाउ फिल कर दो यहाँ पे P की वैल्यू, अभी P तो हमने फाइंड आउट करना है ना, तो P ऐसे ही रहेगा, अंदर 1 प्लस R1 जो है कितना है 6 ओवर 100, ठीक है, 1 प्लस R2 कितना 8% 8 ओवर 100, ठीक है। अब इनको सॉल्व करोगे, P इंटू ये आ गया, एलसीएम लोगे 100 प्लस 6 ओवर 100, ठीक है, इंटू 100 प्लस 8 ओवर 100, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा P इंटू 106 ओवर 100 और 108 ओवर 100, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ये आएगा यहाँ पे over 10,000, 11,448 P over 10,000, ठीक है। ये आ गया आपके पास अमाउंट। क्लियर है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, अमाउंट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे आएगा, अमाउंट में से P जो है वो सब्ट्रैक्ट करके, P तो P है हमारे पास और ये वाला अमाउंट है, इसमें से P क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। तो पहले फॉर्मूला लिखोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P, ठीक है। नाउ यहाँ पे फिल कर दो A की वैल्यू, यहाँ P का P ऐसे, ठीक है। नाउ फिल कर दिया। अब दोनों को क्या करेंगे, ये P के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, तो 1 लगा लो। नाउ एलसीएम लोगे 10,000, एलसीएम है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 को इधर मल्टीप्लाई और 10,000 को इस तरफ ऐसे, ठीक है। नाउ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास आ जाएगा 1448 ओवर 10,000 P, ठीक है। नाउ अब कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको गिवन था, गिवन है ना, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो लिखा है, ठीक है, वो यहाँ पे फिल कर दो इस साइड इस तरह से, ठीक है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉल्व इक्वेशन आ गई ना, यहाँ पे P यहीं रहेगा, ये इधर जाके क्रॉस, तो ये सॉल्व करोगे जब आप डिवाइड करके इन दोनों को कटिंग कर लो, चाहे डिवाइड कर लो सीधे,
तो आपके पास जो P है वो कितना आ जाएगा 15,000। क्लियर? तो इस तरह स्टूडेंट प्रैक्टिस करोगे, लिख के देखोगे तो इजी लगेगा आपको। सबसे पहले अमाउंट फाइंड आउट किया, देन कंपाउंड इंटरेस्ट, वो तो गिवन था, उसके इक्वल लिख दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके P की वैल्यू होगी। नाउ स्टूडेंट 14 नंबर सम देखो, सम ऑफ रुपीज दिस इन्वेस्ट एट 8%, यानी कि ये आपको P गिवन है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ्स का, हाफ ईयरली दिया हुआ है, अब ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अमाउंट दिया हुआ है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और P गिवन है, और आपने कंप्यूट क्या करना है, टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम जो है यानी कि N आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाफ ईयरली है, सेमी एनुअली, ध्यान रखना इसका। उसके लिए अलग से फॉर्मूला आता है ना, रेट को क्या कर देते हैं 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, इस तरह से, ठीक है। पहले जो गिवन है वो लिख लिया, देन कितना आ गया, चाहे ये सीधा ही यहाँ पे 4 लिख लो, और टाइम तो फाइंड आउट करना है, वो 2n ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे फिल कर दो, P कितना है 25,000 इंटू 1 प्लस ये 4/100 पावर 2n, अमाउंट गिवन है वो इस तरफ लिख लो, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, चलो बाद में ले जाते हैं, पहले अंदर सॉल्व कर ले इसको। ये कितना आ गया, यहाँ पे कटिंग हो रही है तो कटिंग कर सकते हो आप, ठीक है। कितना आ गया कटिंग करके देखो जरा, 4 25 4 100 है ना, तो ये 25 एलसीएम जो लोगे आप तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 1, ठीक है। 25 प्लस 1 ओवर 25 की पावर 2n, तो यहाँ पे आपके पास आ गया ब्रैकेट में 26/25 की पावर 2n, ठीक है। अब 25,000 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दो इधर, ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। इधर 26/25, तो यहाँ पे जो सम पहले भी आपने ऐसे सम किए हुए हैं इस एक्सरसाइज में, जब मैंने पहले वीडियो बनाई है, ठीक है। क्या करते थे, दोनों तरफ बेस जो है सेम बनाते थे, तो फिर पावर भी इक्वल हो जाएंगी। अब आपने देखना है, आप कटिंग करोगे ना यहाँ पे, तो आपके पास ये बच जाएगा। ये किसका स्क्वायर होता है, क्यूब होता है 26 का। मैंने बोला था ना आपको 20 जो क्यूब और स्क्वायर है वो लर्न करना, ये है आपने, ठीक है। नहीं तो याद ही रख लो कुछ को आप। तो ये इसका आ गया 26, इधर 25 का ये क्यूब। अब दोनों बेस सेम हो गए तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। 2n किसके इक्वल आएगा 3 के, ठीक है। और ये 2 जो है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, डिवाइड करके 1.5 ईयर आ जाएगा एन आंसर टाइम, ठीक है। क्लियर है? प्रैक्टिस करो, साथ साथ लिख के देखो। नाउ नेक्स्ट सम जो है 15, वहां पे आपको ये अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, यहाँ भी अमाउंट और टाइम। अच्छा, तो यहाँ पे 2 इयर्स के लिए, अब 2 यहाँ पे है, ठीक है। 2 केसेस हैं, एक तो यहाँ पे 2 इयर्स के लिए अमाउंट दिया हुआ है, एक 3 इयर्स के लिए, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ से आपने रेट ऑफ जो इंटरेस्ट एंड सम आर एंड पी फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो दोनों केस में अलग अलग से आप अमाउंट का फॉर्मूला लगाओगे, देन उसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट पहले अमाउंट जो 2 इयर्स के लिए गिवन है और दूसरी तरफ अमाउंट जो 3 इयर्स के लिए गिवन, तो इस तरफ फॉर्मूला लगा दोगे, ऐसे पी वही रहेगा, आर भी वही रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे लो, इसको 2 दे लो, ठीक है। नाउ 1 एंड 2 को डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड करेंगे तो पी कैंसिल हो जाएंगे ना, तो फिर अकेला एक ही जो वेरिएबल है आर वही बचेगा, वो फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आर आ गया तो देन पी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे इन दोनों को डिवाइडिंग 1/2, तो इस तरह से लिख लो साथ साथ, ठीक है। अब ये फर्स्ट ये लेफ्ट से डिवाइड और राइट से, इस तरह से लिखो, ठीक है। ये ऐसे आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये पी कैंसिल हो गया ना, तो ये अब बचा, और ये
अब इन दोनों को अगर हम एलसीएम यहाँ पे लिया, इधर कितना आ गया 100 प्लस आर ओवर 100 की पावर 2। यहाँ नीचे भी ले लो, ठीक है, ये नीचे भी ले लिया 100 प्लस आर, ठीक है। दूसरी तरफ ये दोनों जो राइट साइड डिवाइड हो गई, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, करके देखो जरा, साथ साथ प्रैक्टिस करो, लिख के देखो मेरे साथ, फिर ही इजी लगेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ये 100 प्लस आर, इसकी अलग पावर लिख लो, 100 प्लस आर की पावर अलग, ठीक है, ओवर 100 की पावर अलग से, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर में है, ये जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्रॉस उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है, 100 की पावर 3 ऊपर और ये वाला 100 जो है प्लस आर की पावर 2 नीचे, ठीक है। ये राइट साइड तो सेम वही रहेगी, ठीक है, राइट साइड वैसे। नाउ इस तरफ देखो, ये सेम है ना, ये 2 पावर और ये 3, यानी कि ये 3 टाइम्स 100 है और ये 2 टाइम्स 100 है, तो ये कट जाएगी ना 2 पावर 3 के साथ, 2 कट एक ही बच जानी ऊपर। ऐसे ही यहाँ पे ये 3 पावर है यहाँ पे, ठीक है, और ये 2 वाली जो है कट जानी है इसके साथ, एक नीचे बच जाना 100 प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया ऊपर 100 और नीचे 100 प्लस आर, लेफ्ट साइड में, राइट में, ठीक है। अब सॉल्व द इक्वेशन तो आपको आती है करनी, सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इस तरफ, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ठीक है, जीरो के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है मल्टीप्लाई करने में, जितनी जीरो होती है उसके साथ लगा देते हैं। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये दोनों के साथ होगा मल्टीप्लाई, 4840। जब 100 के साथ करोगे तो ये आ जाएगा, और जब आर के साथ करोगे तो सेम ही वही रहेगा, साथ में आर लिख दो, ठीक है। नाउ ये पहले इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया और ये वाला बाद में डिवाइड। सॉल्व द इक्वेशन है ना, तो इसको चाहे पूरा नंबर इस तरफ और ये वाला उस तरफ लिख लो, 4840 आर इक्वल टू, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे आप देखो, रफ में सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना है, 4 ठीक है, यही आ रहा है, करके देखो जरा रफ में आप। और ये वाला जो है आर इस तरफ ही रहेगा, ये दोनों आके डिवाइड हो गए, ठीक है, ये वाला नंबर इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों की कटिंग हो रही है, कटिंग होके कितना आ गया, ये 0 के साथ एक 0 कट गई और ये 10 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आ गया 10%, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट करके साथ में सामने जरूर रफ वर्क किया करो, ठीक है, तब कोई गलती नहीं लगती। सेम आ गया ना, डिवाइड कर दिया इन दोनों को तो आ गया 10%। नाउ ये था 15 सम। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 16 नंबर सम देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 3 ईयर इज दिस। अब सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है 3 इयर्स का, ठीक है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम at the same rate for 2 years is this। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 2 इयर्स के लिए 153 दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो सिंपल इंटरेस्ट 3 इयर्स का है ना, तो जब आप 1 ईयर के लिए निकालोगे जो वही आपको कौन सा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल होगा फर्स्ट ईयर के, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे उसने कहा ना सेम सम है। नाउ फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, तो यहां से हमने लेके दोनों को रेट ऑफ इंटरेस्ट आर और पी जो है वो फाइंड आउट करना है। नाउ स्टूडेंट इस तरह से सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स गिवन है आपको ₹225। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना होगा, 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, 75 आ गया, ठीक है। फॉर फर्स्ट ईयर हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसने क्या कहा है, किसके इक्वल है, सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है। तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना आ गया, 75 ही ना, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स वो हमें गिवन है 153, ठीक है। और सेकेंड ईयर का कितना आएगा, दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, ये आ गया हमारे पास 78। नाउ स्टूडेंट डिफरेंस दोनों का, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो है 78 और 75, तो कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, ₹3, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंस
कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का ₹3। ठीक है, ये जो ₹3 है अब हमारे पास इंटरेस्ट आया। सिंपल इंटरेस्ट जो था 75, वो उसने कहा था ना कि सेम लेके चलना है हमने नेक्स्ट जो P है। ठीक है, तो P यहाँ पे 75, सिंपल इंटरेस्ट 3 और टाइम 1 ईयर। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लोगे, फिल कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, P की वैल्यू R फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कटिंग करके। यहाँ पे कितना आया 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर स्टूडेंट, नाउ रेट आ गया। नाउ P फाइंड आउट कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, रेट और टाइम से। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100, 100 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, आर की वैल्यू फिल कर दी, टाइम की वैल्यू फिल कर दी। ठीक है, नाउ यहाँ पे P आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी 25 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा आंसर, सामने मल्टीप्लाई करके देखो जरा, साथ साथ प्रैक्टिस करो बच्चे। ठीक है, P की वैल्यू आ गई 1875। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 17 नंबर सम देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज दिस, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम sum for the same period at the same rate is find sum and rate of interest। तो हमने P फाइंड आउट करना है यहाँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम स्टूडेंट 16 जैसे सम किया ना वैसे ही है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years दिया हुआ है। 1 ईयर का कितना हो गया, 2 से डिवाइड करके 640। नाउ डिफरेंस दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, माइनस करके 51.20। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ गया, P है हमारे पास, R फाइंड आउट कर लेंगे टाइम 1 ईयर लगा के। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट होता है नेक्स्ट ईयर के लिए P बन जाता है ना, तो यहाँ पे हम उसे P यूज करेंगे। तो यहाँ इस तरह फॉर्मूला लगा लिया, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। ठीक है, इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8%। ठीक है, ये कटिंग हो रही है ना, ये 100 के साथ 2 0 कट गई, ये 0 इसके साथ 64 8 की डेट। ठीक है, 8% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर स्टूडेंट, नाउ सिंपल इंटरेस्ट गिवन है यहाँ पे आपको 2 years का, तो टाइम 2 years और रेट तो यहाँ से आ गया 8%। तो इस तरफ फॉर्मूला लगा लो, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व द इक्वेशन होगी, तो आपके पास ₹8000 आ जाएगा प्रिंसिपल। क्लियर, प्रैक्टिस करो साथ साथ बच्चे। नाउ 18 नंबर सम देखो, मिस्टर रॉय इन्वेस्ट ₹is in the company at compound interest, compounded semi annually बोला है, अब ध्यान रखो जरा, semi annually means half yearly। he receives ₹is after 18 months, 18 months में 1.5 year दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो R हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे पहले जो गिवन है वो लिख लो, P गिवन है, P इंटू क्या फॉर्मूला अमाउंट का, P इंटू 1 प्लस R ओवर 2। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल आएगा ना, पहले इधर निकाल लो R। ठीक है, ये 2n सामने जो लिखा है आपने वो यहाँ ऐसे सीधे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फिल कर दो P के प्लेस पे 6000 इंटू 1 प्लस R ओवर 2, क्योंकि R तो फाइंड आउट करना है तो वो वैसे ही लिखेंगे, 2 जो है नीचे जाके 100 से मल्टीप्लाई 200 हो गया। ठीक है, ऊपर कितना आ गया, ये 1.5 था ना, तो कटिंग करके ऐसे 3 years आ गया। ठीक है, इक्वल टू दिस, नाउ ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो अंदर है इसे एलसीएम लेंगे, 200 प्लस R ओवर 200 की पावर 3। ठीक है, 6000 जो है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा नीचे। नाउ स्टूडेंट कटिंग हो रही है यहाँ पे 6 के टेबल में। ठीक है, नीचे आ गया 1000 और ऊपर 1331। नाउ स्टूडेंट दोनों तरफ जो है सेम पावर्स बनानी है हमने, तो इस तरफ देख रहे हो ना आप, ये 11 का क्यूब मैंने कहा था ना लर्न करने को, तो 11 का क्यूब ऊपर और नीचे 10 का, तो इस तरफ सेम ही रखोगे ऐसे ही, बेस
ठीक है, इक्वल करने के लिए पहले पावर्स इक्वल करेंगे एक्सपोनेंट। ये हो गया 11 और 10, 11/10 की पावर 3। अब पावर सेम होगी ना, एक्सपोनेंट सेम, तो बेस भी सेम, बेस भी इक्वल कर देंगे। 200 प्लस r ओवर 200 इक्वल टू 11 ओवर 10। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 200 को 11 के साथ ले जाओ पहले, ठीक है, जो नीचे वाला है। 10 को कटिंग हो जाएगी, 10 तो 200 के साथ उसको वही रहने दो, ठीक है। 11 इंटू 200 ओवर 10, 10 की 0 कट गई। अब इधर कितना आ गया, 220। 220 में से ये 200 जो है दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 20% आपके पास आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही फाइंड आउट करना था ना हमने। साथ साथ प्रैक्टिस करो, लिख के देखो बच्चे, तभी आएंगे ये सम। नेक्स्ट 19 नंबर सम देखो जरा, अपनी बुक को खोलो, सामने देखो। A sum of rupees this was lent for 1 year at 16% annum, ठीक है। तो ये P हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है। और क्या गिवन है देखो जरा, if the same sum is lent for the same time and at the same rate percent but compounded half yearly, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाफ ईयरली वर्ड का यूज हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले इट मींस यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट तो पहले वैसे ही आगे उसने कहा ना हाउ मच इंटरेस्ट भी, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट ईयरली एनुअली कहेंगे, और जो सेमी एनुअली हाफ ईयरली है वहां से अमाउंट निकालेंगे, देन उनका जो डिफरेंस है वो हमें गिवन फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है। हाफ ईयरली से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लोगे और सिंपल इंटरेस्ट वैसे ही निकाल के, पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया, पी गिवन है, आर गिवन है, टाइम गिवन है, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। वो तो पी इंटू आर इंटू टी वाला लगा के, ठीक है, ये कटिंग होगी। नाउ अमाउंट का फॉर्मूला लगा दोगे हाफ ईयरली, r/2 और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे ये फिल कर दिया, यहाँ पे नीचे 200 हो गया और ये बाहर 40,000, ये आ गया 200 प्लस 16, 216 ओवर 200, ये 2 जीरोस कट गई, 2 टाइम लिखना है ना, पावर 2 है, ये 2 2 4, ये कट गया। 216 को 216 से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया हमारे पास 46,656 रुपीज अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करना है, इसमें से पी सब्ट्रैक्ट कर दो, पी कितना है 40,000, तो 6,656 आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ दोनों का डिफरेंस बोल रहा है ना उसने, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो जो ऊपर सिंपल इंटरेस्ट आया था उसमें ये कंपाउंड इंटरेस्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 256 आ गया रुपीज आपका डिफरेंस। क्लियर स्टूडेंट, इजी है ना बच्चे, लेकिन प्रैक्टिस करो साथ साथ तभी इजी लगेंगे। नेक्स्ट 20 नंबर सम, ए मैन इन्वेस्ट 3,000 फॉर 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। After 1 year, the money amount to this, find the rate of interest and the amount nearest rupees अपने find out करना है due to at the end of 3 years, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ भी अमाउंट आपको गिवन है, पी आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, तो सबसे पहले अमाउंट, ठीक है, जो गिवन है उसे लेके आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। देन वैसे ही फिर से अमाउंट, पी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, पी आपके पास है तो अमाउंट निकाल दोगे, ठीक है। 3 years लगा के, लास्ट पे कहा ना उसने 3 years पे एंड पे, तो पहले सिंपल 1 year का, ठीक है, अमाउंट गिवन है, इधर फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। जो जो आपको फिल है, पी पता है वो फिल कर दो, आर फाइंड आउट करना है, टाइम 1 फिल कर दिया, ये क्रॉस मल्टी उधर जाके डिवाइड हो गया ना, 3000 कटिंग हो गई, तो कितना आ गया, ये 1 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एलसीएम लोगे, एलसीएम 300 आ गया, 300, ठीक है, 300 1 से 300, 3 यहाँ पे 24 ओवर 300, ये 100 जब दूसरी तरफ जाएगा जीरोस कट जाएंगी और 3 के टेबल में 8 पे 24, तो आर आ गया हमारे पास 8%। क्लियर। नाउ
लास्ट में उसने क्या बोला था कि P गिवन है, R जब आ जाएगा तो 3 इयर्स के लिए आपने अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये इस तरह से लिख लोगे पहले, फिर अमाउंट का फॉर्मूला लगा दोगे, यहाँ पे फिल कर दो P की वैल्यू, R की वैल्यू, और टाइम जो है 3 पुट करोगे। ठीक है, नाउ 8 के टेबल में ये कट रहा है 100, ये दोनों 4 के टेबल में। ठीक है, 2/25, 25 क्रॉस मल्टीप्लाई 25 प्लस 2 27/25, 3 टाइम है तो 3 टाइम लिखोगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे ऊपर सभी को मल्टीप्लाई और नीचे भी 25 को, तो दोनों को डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने पे 3779 आ जाएगा आंसर। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट 21 नंबर सम देखो। 10,000 was lent for 1 year at 10% per annum. ठीक है, now by how much more will be interest be if the sum was lent at 10% per annum, interest being compound half yearly। तो स्टूडेंट यहाँ पे हाफ ईयरली बोला है उसने। ठीक है, इंटरेस्ट, तो ये आपने जो गिवन है पहले वो लिख लोगे, P गिवन है आपको, R गिवन है, टाइम है, और हाफ ईयरली से आप अमाउंट जो है वो फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो है, ठीक है, वो ईयरली निकालना है आपने, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है अमाउंट हाफ ईयरली से। ठीक है, फिर दोनों का डिफरेंस, नाउ हाफ ईयरली है तो R/10 हो जाएगा और टाइम 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, फिल कर दिया यहाँ पे 10,000, ये 10/2 जो है 200 बन गया नीचे, मल्टीप्लाई होके अंदर से ये कट गई 0, ये 10 21 से 20 प्लस 1 कितना आ गया 21/20। ठीक है, इसको 2 टाइम लिख लोगे, 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। ठीक है, नाउ ये 0 0 कट गई। ठीक है, नाउ ये 2 के साथ 10 50 पे, ये 2 से 25 इंटू 21 इंटू 21, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 11,025 आ जाएगा अमाउंट। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, अमाउंट में से P जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो आ जाएगा आपके पास 1025। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट साइड पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो सामने, वो तो ईयरली निकालना है, सिंपल P इंटू R इंटू T/100 का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, जो अमाउंट था वो तो हाफ ईयरली था, ये तो सिंपल ही है, P की वैल्यू फिल कर दो 10,000, R 10 है। ठीक है, और टाइम जो है 1 ईयर, नीचे 100 की 2 zeros जो है कट गई। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास 1000 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। नाउ डिफरेंस बोला है उसने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 1025 में से 1000 सब्ट्रैक्ट किए, कितना आ गया ₹25 आंसर। क्लियर है स्टूडेंट, इसे लिख के इस तरह से, ठीक है, आ गया आंसर। क्लियर, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो 22 नंबर सम, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा केयरफुली करना भी है इसको। ठीक है, समझ के क्या दिया हुआ है पहले वो सोच के फिर लिखना। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज दिस। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड, ठीक है, at the same rate is this, find the sum and rate of interest। तो P और R आपने जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको सिंपल इंटरेस्ट है वो गिवन है, टाइम गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, वो लिख लोगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से आप P जो है वो फाइंड करोगे, देन कंपाउंड इंटरेस्ट का बड़े वाला फॉर्मूला लगाओगे। कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है ना आपको यहाँ पे, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से शुरू करेंगे सम। ठीक है, P लेट कर लिया, प्रिंसिपल P है, सिंपल इंटरेस्ट तो गिवन है, टाइम गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो इस तरफ। यहाँ पे P को P रहने दोगे, R को R ही रहने दोगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये P आ गया आपके पास। ठीक है, 20,000 ओवर R।
इसको वन इक्वेशन नंबर दे लो, ठीक है। इसके बाद हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है ना उसका बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। वहां से हम आर जो है वो फाइंड आउट करेंगे इस तरह से। यहाँ पे इस तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो गिवन है वो लिख लो, ठीक है। ये पी, ये जो 1 प्लस आर ओवर 100 है, इसका एलसीएम लोगे तो 100 प्लस आर ओवर 100 की पावर 2, ये दोनों की अलग अलग स्क्वायर कर लो। नाउ यहाँ पे ऊपर जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 स्क्वायर इस तरह एलसीएम लोगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये आ गया आपके पास। यहाँ पे 10,000 के साथ 10,000 माइनस हो कट गए, ठीक है। ये बच गया आर स्क्वायर प्लस 200 आर ओवर 10,000। नाउ यहाँ पे जो है आप क्या करोगे, इधर P की जो वैल्यू ऊपर हमारे पास थी, ठीक है, P दूसरी तरफ आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो P एक तरफ रख लो, बाकी दूसरे जो है क्रॉस कर लो उनको। नाउ जो वन इक्वेशन थी ऊपर, ठीक है, यहां से P की वैल्यू लो और यहाँ पे फिल कर दो। इससे क्या होगा, ये आर आर जो है दोनों तरफ ये कट जाएंगे, ठीक है, ये वाले। नाउ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आर प्लस 200 दूसरी तरफ चला जाएगा, 20,000 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे जीरोस कट गई, ठीक है। और ये 2 के साथ 4 10 जो है 205 पे कटिंग हो गई। 205 में से ये वाला जो 200 है सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना आ गया 5%। तो यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 5%, ठीक है। अब जो वन इक्वेशन थी वहां से हम P निकाल सकते हैं आर की वैल्यू फिल करके। 5 पुट कर दिया यहाँ पे और कटिंग होगी, ये कितना आ गया 4,000 आंसर। क्लियर, इजी है, प्रैक्टिस करो साथ में फिर इजी लगेंगे, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंचे और वो भी प्रैक्टिस कर पाए। नाउ नेक्स्ट 23 नंबर सम देखो। ऑन ए सर्टेन सम लेंट आउट 20% एनुअम फॉर 1.5 ईयर, ठीक है, एक ईयरली और एक हाफ ईयरली। यहाँ पे दोनों का कंपाउंड जो इंटरेस्ट है उनका डिफरेंस जो है वो गिवन है, ठीक है। तो दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लोगे, ईयरली का और हाफ ईयरली का, ठीक है। दोनों का डिफरेंस लिख के गिवन, वहां से हम P जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नाउ पहले जो गिवन है वो लिख लोगे। यहाँ पे R गिवन है 20%, टाइम गिवन है फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट केस लिख लो, यहाँ पे केस 1 डाल लो, ठीक है। वो सिंपल हम ईयरली करेंगे, इसको फिल कर दी R की वैल्यू, ठीक है। टाइम 1 है, यहाँ पे आ गया एलसीएम लेके, ठीक है। 1.5 है ना टाइम, तो पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे तो 1 ही लेंगे, नेक्स्ट हाफ ईयर का बाद में करेंगे, ठीक है। तो अमाउंट आ गया हमारे पास 120 ओवर 100 P, ये एलसीएम दिया ऊपर, ठीक है, वैसे उस तरह से। नाउ अमाउंट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, ठीक है, 1 का हो गया, हाफ का क्या आएगा। अब जो भी अमाउंट होता है नेक्स्ट ईयर के लिए P हो जाता है ना वो, तो यहाँ पे P ये ऊपर अमाउंट आया उसको यूज करेंगे। नाउ ये हाफ, ठीक है, टाइम फिल कर दिया। ये जो हाफ है वो क्या हो जाएगा, रूट। तो 120 का रूट और 100 का रूट, ठीक है। 121 के नियर अबाउट 11 का होता है ना, तो उसको 11 लिख लेंगे, ठीक है। नियर अबाउट ले लेंगे स्क्वायर रूट इसका 11 और नीचे 100 का तो 10 आना ही, 11/10, ठीक है। नाउ यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये 0 से 0 कट गई, ठीक है, और मल्टीप्लाई किया तो 132 ओवर 100 P आ गया अमाउंट। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लोगे, इसमें से P सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये आ गया 32 P ओवर 100, ठीक है। एलसीएम ले लोगे ना ऊपर 132 में से 100 P जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नाउ सेकंड केस में स्टूडेंट हाफ ईयरली लेके चलना है। R जो है 2 से डिवाइड कर दोगे, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, ये 1.5 था ना तो कटिंग करके 3 आ गया। नाउ यहाँ फिल कर दिया, ठीक है, R और T। ये 2 के साथ 10 की एक 0 100 से कट गई, ये 100 10 प्लस 1 कितना आ गया 11/10 की पावर, बाहर जो टाइम है वहां पे 3, ठीक है। ये 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 11 को 1331
ओवर 1000 p, ठीक है। नाउ ये अमाउंट में से p सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। नाउ दोनों का डिफरेंस उसने बोला था, ये फर्स्ट केस और सेकंड केस का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस जो है वो हमें गिवन था, ठीक है। तो इस तरह दोनों को माइनस करके जो गिवन था कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, डिफरेंस इनका कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो इक्वल कर लिया। तो यहाँ से एलसीएम लिया, ठीक है, कितना आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे 11p ओवर 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी तरफ। नाउ इधर पॉइंट हटाओगे नीचे 100, ये 20 कट की, यहाँ पे डिवाइड करके ये हमारे पास 16,250 आ गया p प्रिंसिपल, जो हमने फाइंड आउट करना था। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट सम देखो 24 नंबर सम। ये भी सेम ऐसे ही है जैसे ऊपर ईयरली और हाफ ईयरली था ना, यहाँ पे केस 1 और ए और बी है दोनों, ठीक है। एक बार 12% है और उसके बाद कितना रेट दिया हुआ है 10%, ठीक है। केस 1 लेके 2 लेके दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे, देन उनको माइनस कर दोगे। सेम ऐसे ही जैसे हमने 23 सम किया, सेम वैसे ही 24 सम करेंगे, ठीक है। नाउ फॉर ए अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर पहले फाइंड आउट कर लोगे, आर फिल कर दिया 12 और यहाँ से 112 ओवर 100 भी आ गया। नाउ ये जो अमाउंट है नेक्स्ट ईयर वो p बन जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए। तो ये अमाउंट का अगेन फॉर्मूला लगाया, ये स्क्वायर रूट बन गया, हाफ जो हाफ ईयरली हाफ है ना ये टाइम नेक्स्ट हाफ ईयर, तो ये 112 जो है उसका स्क्वायर रूट 10.6 और 100 का 10। तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट की वैल्यू आ गई ये वाली। नाउ अमाउंट जो है उसमें से p सब्ट्रैक्ट कर दे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फॉर बी केस के लिए, ठीक है, ये तो आया फर्स्ट केस के लिए ए के लिए। नेक्स्ट बी के लिए जो है वो क्या होगा, हाफ ईयरली r 2 से डिवाइड हो जाएगा और टाइम 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। नाउ ये 2 कट गया 3 आ गया और अंदर ये 2 नीचे 200 बन गया, 0 के साथ 0 कट गई, एलसीएम लेके 20 + 1 21/20, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 21 को और 20 को, तो ये आ जाएगा आपके पास अमाउंट। नाउ अगेन अमाउंट में से p सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। नाउ क्या गिवन था, दोनों का डिफरेंस जो है वो गिवन था, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। वहां से p की वैल्यू जो है आपके पास नीचे एलसीएम लोगे 8000, ठीक है, और ये सब्ट्रैक्ट करके आ गया, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास ये पॉइंट हटाओगे नीचे 100, इसका पॉइंट हटाया ऊपर 10, 0 के साथ 0 कट गई 2, ठीक है। नाउ इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो 10,000 आपके पास आ जाएगा आंसर। क्लियर स्टूडेंट? प्रैक्टिस करो बच्चे अच्छे से, तभी इजी लगेंगे सम। नाउ इसी के साथ हमारी 2.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। और बेटा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच पाए और वो भी इजीली सीख पाए। तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है। तो ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।